भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी के मैदान में छक्के पर छक्का मार रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से वो सीधा पहुंच गए इजिप्ट, मिस्र में। हमने देखा था इस वीडियो में कि किस तरह का शानदार इस्तकबाल हुआ था मोदी का यूएस में, और एक बहुत सक्सेसफुल विजिट करके उन्होंने इजिप्ट का रुख किया। दुनिया की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में इजिप्ट का एक नाम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसका मुस्लिम दुनिया में भी एक अहम मकाम है, जहां बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स मौजूद हैं। और नरेंद्र मोदी ने उस इजिप्ट का विजिट किया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे मोदी के इस विजिट का एजेंडा, मोदी को इजिप्ट से क्या चाहिए और इजिप्ट को मोदी से क्या चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी हाइलाइट्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एजेंडा है दोनों साइड्स का। मोदी का एक शानदार इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए, फुल मिलिट्री प्रोटोकॉल्स के साथ उनके प्राइम मिनिस्टर ने एयरबेस पर मोदी का इस्तकबाल किया। मोदी का एज अ प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट का ये पहला दौरा है और किसी भी भारतीय वजीर आजम का 97 के बाद ये पहला विजिट है मिस्र का। इस साल के स्टार्ट में भारत के रिपब्लिक डे के मौका पर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है सीसी, वो मेहमान खसूसी थे, तो उन्होंने इंडिया का इस्तकबाल किया अभी 6 महीने पहले। और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मोदी ने बहुत जल्द इसको रेसिप्रोकेट किया है और वापस इजिप्ट का विजिट किया है, उनकी इनविटेशन कबूल की, जो कि एक बहुत बड़ा जेस्चर है दोस्ती की जानिब। अब इसका क्या मतलब है? क्या कोई मोमेंटम है इजिप्ट और इंडिया के रिलेशंस में जिसको मोदी मेंटेन रखना चाह रहे हैं? उसी मोमेंटम को हम समझने की कोशिश करेंगे कि चीजें कहां पर खड़ी हैं और किस पेस से आगे बढ़ रही हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजिप्ट और इंडिया के ताल्लुकात। और यहाँ पर फिर हमने देखा कि मोदी ने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी की। एक छोटी सी कम्युनिटी है, भारतीय कम्युनिटी, उससे भी मुलाकात की और ज़्यादातर उसमें मुस्लिम्स थे। और इसके अलावा मोदी ने वहाँ पर जो प्रोमिनेंट शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक इकॉनमी से है, थिंक टैंक्स हैं कुछ, और इसके अलावा योगा की कुछ पर्सनैलिटीज़ थी योगा रिलेटेड जो इजिप्ट में प्रमोट कर रही हैं, मोदी ने उन सब से मुलाकात की। सबसे जो सिग्निफिकेंट मुलाकात थी मेरी नज़र में, मोदी ने कायरो की मशहूर अल हाकिम मॉस्क का भी विजिट किया और इस हवाले से स्पेशल मोदी ने ट्वीट की। मोदी ने उस ट्वीट में जिक्र किया इजिप्ट के रिच हेरिटेज और कल्चर का, और इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर इब्राहिम आलम से भी मुलाकात की और उन्होंने मेंशन किया कि आई वाज ऑनर्ड टू मीट द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इजिप्ट। We had rich discussions on the relations of India and Egypt, especially the culture and people-to-people ties. और हमने ये देखा कि मोदी हर ट्वीट ना सिर्फ इंग्लिश में कर रहे थे बल्कि अरबी में भी हर ट्वीट को वो ट्रांसलेट करके कर रहे थे। इससे जाहिर होता है कि मोदी काफ़ी सीरियस थे इस विजिट के बारे में कि जो इजिप्ट में ऑडियंस बैठी है या जो अरब ऑडियंस है उनको भी समझ आए मेरी बातों की। तो मोदी साथ साथ लगे हुए थे और ये भी डिप्लोमेसी का एक बहुत अहम जुज़ है, कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन, जो कि मोदी ने की इस विजिट में। इसके अलावा उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि इजिप्ट की जो कैबिनेट है उन्होंने स्पेशल एक सेगमेंट बनाया है, एक डिवीजन बनाया है जो इंडिया रिलेटेड मैटर्स को देखेगा। वहाँ इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई और सबसे अहम फिर उनकी मुलाकात हुई जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं सीसी, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर थे पहले और बाद में वो सदर बन गए। उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही, जिसमें मोदी ने कहा कि हमने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे बात की है, जिसमें सबसे अहम इकोनॉमिक और कल्चरल लिंकेजेस थे। प्रेसिडेंट सीसी ने मोदी को इजिप्ट के हाईएस्ट स्टेट अवार्ड से नवाजा, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, और इस पर भी मोदी ने बहुत शुक्रिया अदा किया। इनकी डिटेल्ड मीटिंग हुई प्रेसिडेंट सीसी के साथ। नाइल नेकलेस उनको पहनाया गया, जिसकी एसोसिएशन रिवर नाइल के साथ है, दरिया नील के साथ उसकी मुनासबत है, और ये इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है। तो मोदी के इस विजिट को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इन दोनों की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई बुलंदियों तक ले जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक गेम चेंजिंग विजिट था जो कि फ्यूचर टोन सेट करेगा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की, जो कि बहुत पॉजिटिव है। और अब हम देखते हैं कि वो क्या डायरेक्शन है, मतलब पीछे क्या केमिस्ट्री है दोनों ममालिक की, क्या थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से ये करीब आ रहे हैं।
सबसे पहले बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सीसी, हम सबको पता है कि ये बहुत करीब हैं वेस्टर्न पावर्स के। इन्होंने मुर्सी का तख्ता उल्टा था और तब से ये प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं इस वक्त अगर प्रेजेंट हालात की बात करें तो इनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, फिर पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, अंदरूनी बहुत से इख्तलाफात हैं, सियासी जो धड़े हैं उनके दरमियान। और इस सारी स्ट्रगल को देखते हुए और वर्ल्ड डायनामिक्स को चेंज होता हुआ देखते हुए अब जो सीसी हैं उनका इरादा ये है कि अब थोड़ी सी डिपेंडेंस वेस्ट से कम की जाए और थोड़ा ईस्ट की तरफ देखा जाए। और ये टोन इनको कहाँ से मिल रही है, ये आइडिया इनको कहाँ से मिल रहा है? ये सऊदी अरेबिया और यूएई से इनको मिल रहा है आइडिया, क्योंकि ये उनके भी बहुत करीब हैं सीसी। तो ये अब देख रहे हैं कि जिस तरह सऊदी अरेबिया और ये जो अरब पावर्स हैं ये अब ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी की तरफ देख रही हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही हैं, तो ये भी अब ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी का सोच रहे हैं और वेस्टर्न ब्लॉक पर जो डिपेंडेंस है उसको कम करना चाहते हैं। वही बात है जो मैं कहता होता हूँ, फ्यूचर इज एशिया या एशिया इज फ्यूचर। इजिप्ट कुछ स्पेशल इंटरेस्ट ले रहा है। पिछले कुछ सालों से इंडिया में 3 विजिट कर चुके हैं सीसी इंडिया के, तो हर कोई अब एशिया से ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। और इस सारी गेम में ये जो एक गेम बिछी हुई है इसमें इंडिया का भी एक बहुत अहम किरदार है। और इस सारे सिनेरियो में मोदी भी देख रहा है कि कहां पर मतलब इंडिया मैक्सिमम गेन कर सकता है। भारत भी कुछ नए स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक एजेंडा ये भी है कि चाइना को काउंटर करना है। ये जो नई इक्वेशन डेवलप हो रही है जिसमें अमेरिका का किरदार कम हो रहा है, वेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है रशिया यूक्रेन जंग की वजह से, तो चाइना अब यहाँ पर जो उभर रहा है, चाइना और एशिया का जो राइज है, अब एशिया के अंदर जो एक पावर स्ट्रगल एक नई शुरू होगी और उसमें चाइना और इंडिया की जो पावर स्ट्रगल है ग्रेट स्ट्रेटेजिक गेम के तनाजुर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अब आप देखें कि चाइना और इंडिया अपना अपना उसमें रोल ढूंढ रहे हैं और इंडिया भी डेफिनेटली इसमें चाहेगा कि मैक्सिमम पार्टनर्स, मैक्सिमम जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो उसके साथ आए। अभी आप देखें ना कि इंडिया G20 की भी सरबराही कर रहा है, फिर इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना का प्लेटफॉर्म है, इंडिया उसमें भी बढ़ चढ़कर होता है। फिर ब्रिक्स एक बहुत पावरफुल ग्रुप है, 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ये हमने पिछले दिनों देखा था कि सीसी ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इनको ब्रिक्स में शामिल किया जाए, ब्रिक्स में इनकी शमूलियत हो किसी तरह से। और भी नए कंट्रीज आना चाह रहे हैं, तो इजिप्ट भी उसमें आना चाह रहा है, तो उसके लिए वो इंडिया का दर खटखटा रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे। और इंडिया डेफिनेटली ये G20 और ब्रिक्स में जो नए पार्टनर्स ला रहा है वो कह रहा है कि चाइना जितना कर रहा है वो करे, हम अपने जो दोस्त लाएंगे वो हमारे थ्रू जो आएंगे, हमारा वहाँ पर असर व रसूख बढ़ेगा। और डेफिनेटली इंडिया इसमें चाइना का भी इन्फ्लुएंस कम करना चाहता है और चाइना जो चाहता है कि पाकिस्तान की इसमें इंक्लूजन हो ब्रिक्स में या G20 में, तो इंडिया उसको भी रोकना चाहता है। तो यहाँ पर इंडिया अपने एलाइज बना रहा है बेसिकली। और इंडिया ये देख रहा है कि इस नई ग्रेट गेम में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज जो वेस्ट या अमेरिका बादर से मायूस हैं, वो चाइना की तरफ जो जा रही हैं, वो थोड़ा सा फेयर शेयर मुझे भी मिल जाए। ये जो रीजन है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, ये जो वसाइल से माला माल है, जिसको आप मीना रीजन भी कहते हैं, यहाँ पर बेसिकली भारत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और उसके लिए इजिप्ट, भारत उसको एक की प्लेयर के तौर पर देखता है कि उस रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इजिप्ट हमारी मदद कर सकता है। हमने देखा कि मोदी ने वर्ल्ड फेमस अहराम मिस्र का भी विजिट किया और वहां पर काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा, प्राइम मिनिस्टर ने उनको कंपनी दी। और आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोदी ओपनली ये अनाउंसमेंट करेंगे कि वो इजिप्ट की इंक्लूजन चाहते हैं ब्रिक्स में। तो ये इजिप्ट के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित होगा कि अगर इंडिया उनको इस तरह आगे लाने में मदद करता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा हमने देखा कि प्रोटोकॉल दिया गया मोदी को, हर जगह फिराई गई वहाँ पर और बड़ा ही रिस्पेक्ट के साथ मिलिट्री ऑनर्स, रेड कारपेट और बहुत हर तरह से उनको अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट अवार्ड दिया गया स्टेट की जानिब से। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि इजिप्ट क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। इसके अलावा अगर इजिप्ट की इकॉनमी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है कोविड और स्पेशली रशिया यूक्रेन जंग के बाद, मतलब पाकिस्तान वाले हालात हैं। इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पिछले कुछ सालों में इनकी जो करेंसी की कदर थी डॉलर के मुकाबले में वो मतलब आधी हो गई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इजिप्ट के हैं वो भी ड्राई हो रहे हैं क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हालात बहुत वहाँ पर भी कशीदा हैं, इकॉनमी की बैंड बजी हुई है। तो डेफिनेटली
इजिप्ट यहाँ पर इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी चाहता है, मतलब डिप्लोमेटिक महाज पर भी इंडिया की सपोर्ट चाहता है और इकॉनमी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर यह बात बड़ी काबिल गौर है कि इंडिया जो चंद सालों पहले तक खुद इन्वेस्टमेंट ढूंढता होता था बाहर के मुल्कों से, अब इंडिया इस काबिल हो रहा है कि वो अब इन लोग जो कंट्रीज़ हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये इंडिया हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे। डेफिनेटली इसमें इंडिया ने अपने इमेज पर भी बड़ा काम किया। इंडिया का जो इमेज है ना, जिस तरह ये अमेरिका पे छाए हुए हैं टेक कंपनीज़ में जो इंडिया के सीईओज़ हैं, और ये स्पेशली जो टेक्नोलॉजी के मैदान में और वैसे जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा इंडिया को मदद दे रही है उनका इमेज बहाल करने में। और अब इमेज की हमने बात की तो यहाँ पर एक सीधी सादी बात है कि मोदी ने ये विजिट क्यों किया। मोदी ने अपना पर्सनल इमेज भी अच्छा करना था। इंडिया का तो इमेज मतलब कई चीज़ें उसमें जो उसकी सॉफ्ट पावर में हेल्प करती हैं, बट यहाँ पर मोदी अपने इमेज के लिए भी गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली वेस्टर्न मीडिया पर भी आजकल देखें, मोदी ने जब अमेरिका का विजिट किया तब पूरा वेस्टर्न मीडिया उनकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से लिख रहा था कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो इसके अलावा अगर फिर मुस्लिम मीडिया की बात करें, जो मुसलमान ममालिक में मीडिया, वो भी तनकीद करता रहता है कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, जो मुसलमानों के साथ होता है, या जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है। तो ये विजिट करके मोदी ने पूरी दुनिया को, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न मीडिया को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि देखो, आई एम नो एनिमी ऑफ मुस्लिम्स, मैं तो दोस्त हूँ मुसलमानों का, मैं तो ग्रैंड मुफ्ती से मिला हूँ, मैं तो अहराम मिस्र गया हूँ, मैं तो इजिप्ट गया हूँ, जो इतना इंपॉर्टेंट एक अरब कंट्री है, इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री है, मैं तो वहाँ की जो मुस्लिम जो इंडिया का डायस्पोरा है, मैं तो उससे मिला हूँ, देखो मैं तो बहुत ही एक नरम दिल इंसान हूँ। तो ये मोदी ने मैसेजिंग देने की कोशिश की है अपने इस विजिट के थ्रू, और डेफिनेटली दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम मोदी। मास्टर स्ट्रोक है ये मोदी की, कि मोदी ने किस तरह ग्लोबल मीडिया पर अपना एक सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट किया है। अगर मुसलमानों से ताल्लुकात की बात की जाए, उनके मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो विजिट है ये मोदी के ग्लोबल इमेज को उभारने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा कि मोदी कोई रिलीजियस फैनेटिक नहीं है, ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल पर्सन जो कि सबसे प्यार करता है। तो ये एक बहुत बहुत क्लेवर मूव था नरेंद्र मोदी का, जो इन्होंने सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट किया है। और एक तो डिप्लोमेटिक छक्का इन्होंने यूएस में मारा था, जहां पर यूएस कांग्रेस से इन्होंने खिताब किया है, और वहां पर 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और इसके बाद अब ये चीज़, मतलब एक ग्लोबल लेवल पर इतना बड़ा काम, और अब ये मुस्लिम वर्ल्ड के एंगल से अगर देखा जाए, जो इनकी ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात हुई है, वो एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। मतलब ऑप्टिक्स की बात होती है ना, सारी पीआर गेम होती है, मीडिया की गेम होती है कि किस तरह अपना इमेज बेहतर रखना है। तो उस हवाले से तो मतलब छा गए हैं इनके जो भी पीछे थिंक टैंकर्स बैठे हैं। तो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहां पर इजिप्ट की करेंसी दिन ब दिन डीवैल्यू हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इजिप्ट अब मतलब किसी करिश्मे के इंतज़ार में है। और जिसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, यहाँ पर इनको भारत में कोई सहारा नज़र आ रहा है। और मोदी के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि उनका इमेज बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। तो ये थी दोनों मुल्कों की एक दूसरे के लिए सोच। ऑब्वियसली इसमें फ़ायदे होते हैं दो ममालिक के, जब ताल्लुकात की बात होती है इसमें सिर्फ इंटरेस्ट देखे जाते हैं। किसी का बड़ा इंटरेस्ट होता है, बड़े लेवल की सोच होती है, किसी के मतलब छोटे छोटे मसले होते हैं। इजिप्ट वक्ती तौर पर तो काफ़ी बुरे हालात में है, लेकिन अगर आप इसकी लोकेशन वगैरह की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर लाया करता है। इसकी जियो स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो इसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इजिप्ट में जो ये अहराम मिस्र और ये पूरी जो तारीख़ है, ये फ़िरौन वगैरह और ये दरियाए नील की, वो तो इसकी अहमियत है। अभी ज़रा इनको बुरे हालात देखने पड़ रहे हैं, जब गंदी लीडरशिप आ जाए तो फिर मुल्कों का यही हाल होता है। तो इजिप्ट भी इस वक्त कुछ इसी किस्म के चैलेंजेस फेस कर रहा है। लेकिन मीना रीजन की बात करें, यानी मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो इसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। दुनिया की 12% ग्लोबल ट्रेड सुएज कैनाल से गुजरती है, जो कि इनके कंट्रोल में है। तो ये भी इनकी इंपॉर्टेंस में इजाफा करती है। तो बेशक अभी स्मॉल इकॉनमी है, लेकिन एक हैवी वेट है इजिप्ट भी। इजिप्ट को इस वक्त फूड क्राइसिस का भी सामना है, और भारत ने पिछले दिनों एक बड़ी मिकदार में गंदम भी एक्सपोर्ट किया है इजिप्ट को। हालांकि उन्होंने बैन लगाया हुआ था वीट एक्सपोर्ट पर, फिर भी उन्होंने इजिप्ट की मदद की है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में मोदी का जो मकसद था अपना इमेज मुस्लिम दुनिया में बेहतर करना, कि अपने आप को ये दिखाना कि मैं कोई विलन नहीं हूँ मुस्लिम्स के लिए, क्या ये विजिट मोदी के उस इमेज की बेहतरी के लिए काम कर सकता है? और आपके ख्याल में इजिप्ट और इंडिया के ताल्लुकात में आगे बेहतरी आएगी
या ये एक रूटीन का ही इवेंट था और ये कोई बहुत बड़ा कोई सिग्निफिकेंट मोमेंट नहीं था? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।